भाइयों और बहनों और प्रेस के हमारे प्यारे मित्रों, ये देखो ऐसे कर रहे हैं। भैया थोड़ा टीवी पे भी दिखा दिया करो कांग्रेस पार्टी का। आप मुस्कुरा रहे हो, वेविंग कर रहे हो, मगर थोड़ा टीवी पे विपक्ष का भी दिखा दिया करो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी का दिखाते हैं, अदानी का दिखाते हैं लोग। तो भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, कांग्रेस पार्टी, भाईचारा, एकता, मोहब्बत, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस 400 पार, संविधान को खत्म करने की विचारधारा, नफरत, हिंसा, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी, गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने मिलकर देश की जनता के साथ देश को यह संविधान दिया, और संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं। हर धर्म, हर जात, हर भाषा, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने नफरत, हिंसा फैलाई है, भाई को भाई से लड़ाया है, हिंदू को मुसलमान से, ईसाई से, सिखों से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, और एक ही लाइन थी, एक ही बात हमने बोली, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने कहा कि नफरत से, हिंसा से यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग हर टाइम आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी आपको कुछ बोलेंगे, कभी फिर और कुछ बोलेंगे, और जो आपकी समस्याएं हैं, आपके जो मुद्दे हैं, उसके बारे में ना बीजेपी बोलेगी, ना मोदी जी बोलेंगे, ना हमारे प्यारे मीडिया के मित्र बोलेंगे। आपने कभी देखा है, आपने मीडिया में अंबानी जी की शादी होते हुए देखी? वहां डांस गाना देखा? बॉलीवुड, क्रिकेटर सब देखे? 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी देखी? मीडिया में सब आया। दिल्ली में जो गंदा पानी है, जो पोल्यूशन है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके बारे में आपने मीडिया में कभी देखा है? कुछ नहीं दिखाते। लक्ष्य है नफरत फैलाओ, लोगों के ध्यान को इधर उधर करो, और जो जनता का धन है, जो जीएसटी आपके जेब में से रोज निकाली जाती है, जो पैसा नोटबंदी करके आपके जेब से छीना गया, वो पैसा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को पकड़ना है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के व्यापारियों का, दिल्ली के स्टूडेंट्स का, दिल्ली के हाउसवाइफ्स का इन्होंने कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया आपका कर्जा माफ नहीं किया है। आपके सामने महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी की
जो पहले इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो थी, दिल्ली में थी, पूरे हिंदुस्तान में थी, जीएसटी ने, नोटबंदी ने उन सबको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। आज हालत क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में आप लाखों रुपए देते हो, मजदूरों के बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और फिर उसके बाद लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत के पैसे देने के बाद आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, इंजीनियरिंग की डिग्री हो कोई मतलब नहीं, मजदूर का काम करना पड़ता है, कुली का काम करना पड़ता है। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मन की बात करते रहते हैं, मन की बात, मन की बात, मन की बात। हम अपनी मन की बात नहीं करने आए हैं, हम आपकी मन की बात सुनने आए हैं। और इसलिए हमने मैनिफेस्टो में आपसे पूछकर, आपसे सुनकर जो आपकी मांगे थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में गारंटीज दिलवाई हैं। सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम पैसा डालने जा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम हम कम करने जा रहे हैं। तो यह लड़ाई विचारधारा की है। और कल परसों मैंने मीटिंग में एक बात बोली कि देखिए, इस देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलितों की आबादी है, 15% माइनॉरिटी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, 8% आदिवासी है। अगर आप सबको जोड़ दो 90% इन लोगों की आबादी है। मगर आप हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को देखो, मीडिया को देखो, जुडिशरी को देखो, 90% में से आपको इन संस्थाओं में, इन इंस्टीट्यूशन में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको रिप्रेजेंटेशन मिल गई, मगर आपको भागीदारी आज तक नहीं मिली है। यह सच्चाई है। बजट का पैसा आप देते हो, जीएसटी का पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, 90% आबादी आपकी है। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। अगर हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति एक शर्ट खरीदे तो उस शर्ट के लिए जितना पैसा वो सबसे गरीब व्यक्ति देगा उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देंगे। यह बिल्कुल बेईमानी है। आप पैसा देते हो, आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपके जेब से पैसा निकलता है, मीडिया और नरेंद्र मोदी मिलकर अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ आपका पैसा लेते हैं, छीनते हैं। भाई और बहनों, इस पैसे को 90 लोग बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट का हर पैसा ये लोग बांटते हैं। कल आपको दिखेगा फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगी ब्रीफकेस लेकर, वहां पे फोटो आएगी, फोटो देखना, फोटो में आपको एक दलित नहीं दिखेगा, एक आदिवासी नहीं दिखेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखेगा, एक माइनॉरिटी नहीं दिखेगा। 5-6% लोग सारा का सारा धन, सारे की सारी संस्थाओं को उठा के ले जा रहे हैं। 90 अफसर हैं जो कल बजट बनाएंगे, 90, और 90 में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 अफसर आपके। और कल बजट में अगर 100 रुपए बटेगा तो आपके अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेंगे। दलितों की 15% आबादी है, 90 में से 1 अफसर उनका। अगर कल बजट में 100 रुपए बटेंगे तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेगा।
आदिवासी 8%, उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलितों 15% आबादी, भागीदारी 1%। पिछड़ा वर्ग 50% आबादी, भागीदारी 5%। सबको मिला लो 6%, 6 रुपए 10 पैसे 100 में से आपके। कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट देखो, उनके मालिकों के नाम निकालो। वहां पे आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम जाति जनगणना करेंगे और देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को दिखा देंगे उनकी आबादी कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। यह काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, लड़ाई इसी बात की है। 90% के पास कुछ है ही नहीं। आप मेहनत करते हो, आप मजदूरी करते हो, देश में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी कहां मिलेगा? यह आपको मजदूरी करते हुए दिखेगा। ये जो बड़ी इमारतें बनती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये बनाता कौन है? ये बनाते आप लोग हो। ये जो सड़कें बनती हैं, बनाता कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, आप लोग बनाते हो। फायदा कौन ले जाता है? 5% लोग, अंबानी, अदानी, 16 लाख करोड़ रुपए वाले लोग। और बीच में केजरीवाल जी। ये देखो, ये इनकी फोटो है, टीम केजरीवाल। ये इनको ये नवरत्न कहा है। इसमें लिस्ट है इनकी, देखो, इनकी लीडरशिप टीम की लिस्ट देखो। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा। ये टीम केजरीवाल है। इसमें से भैया मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा वर्ग, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो इसमें, टीम में, लीडरशिप टीम में। यह भी 2-3% की पार्टी है। केजरीवाल जी आए थे, कहा था दिल्ली की राजनीति को साफ करूंगा, यमुना को साफ करूंगा, चेंज लाऊंगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने और सिसोदिया जी ने किया है, यह पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा था, 5 साल पहले कहा कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, यमुना का पानी छोड़ दीजिए, यहां झुग्गी झोपड़ी का, दिल्ली का नॉर्मल पानी पी के दिखा दीजिए। पानी की बोतल लिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने, किसी और ने गंदा कर दिया। केजरीवाल, जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा था कि आप यमुना जी को साफ करोगे। 5 साल पहले आपने कहा था। आपके शब्द खोखले हैं। आपने कहा था कि आप दलितों की रक्षा करोगे, माइनॉरिटीज की रक्षा करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुई, आपके साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी या केजरीवाल खड़ा था? हमारे नेता आपके साथ थे या केजरीवाल थे आपके साथ? मैं खुद गया, मैं स्वयं गया। कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई अपॉर्चुनिस्टिक लड़ाई नहीं है। हम सबके हैं। हम संविधान को बचाने का काम करते हैं, इसकी रक्षा करने का काम करते हैं। अंबेडकर जी की जो सोच है, उसकी हम रक्षा करते हैं। तो लड़ाई, देखिए, सच्चाई है कि जब आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे, याद है आपको?
मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो, अल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी, वैगनार, वैगनार में आए थे ना, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। आप केजरीवाल जी की स्पीच सुनिए, मोदी जी की स्पीच सुनिए, एक के बाद एक झूठी बात बोलते हैं। मेरी स्पीच आप देख लीजिए। 2004 से मैं राजनीति में हूं। जब मैं कुछ कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। मेरी आप एक स्पीच दिखा दो जहां मैंने कहा कि भैया मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा। एक स्पीच दिखा दो, नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सच्चाई की बात करता हूं। जो किया जा सकता है मैं आपको वो कहूंगा कि भैया ये किया जा सकता है। मनरेगा स्कीम किया जा सकता है, कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है, कर देंगे। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, फ्लाईओवर बन सकते हैं, कर देंगे। गरीबों को अधिकार मिल सकते हैं, हम कर देंगे। मगर झूठे वायदे मैं नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि देखिए हमारा आपके साथ ये 10 साल पुराना रिश्ता नहीं है। ये हमारा रिश्ता, आपके साथ जो रिश्ता है, मेरा रिश्ता, प्रियंका का रिश्ता, मेरे परिवार का रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। और हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे मैं अपनी बहन को देखता हूं, वैसे ही जैसे मैं अपनी मां को देखता हूं, बहन को देखता हूं, पिता को देखता था, वैसे ही मैं आपको देखता हूं। आप मेरे परिवार जैसे हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। यह सच्चाई है। अब आपके सामने चॉइस है, हमारे ये कैंडिडेट्स हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आ जाइए, यहां आ जाइए, आगे जाइए, नहीं यहां नहीं आइए, वहां आइए, मुझे जगह चाहिए थोड़ी। हाँ। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनको आप दिल से समर्थन कीजिए। दिल से समर्थन करोगे, दिल से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को ठंड में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान में हम अरबपतियों की सरकार नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए और देश को चलाने में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यही संविधान में लिखा है, यही हमारा काम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।